जब मुख्यमंत्री को जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, उसका गुस्सा वो यहाँ पर एक जगन्नाथ धाम, उसको धाम बोल रही हो, वो मंदिर नहीं है। 4 ही धाम है पूरे भारत में, जिसको हिंदू 4 कहते हैं ना, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम, उस पर सिर्फ 4 धाम है। लेकिन मुख्यमंत्री अपना गुस्सा निकाली है जगन्नाथ मंदिर दीघा में बना करके। दीघा में ऐसे जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म छोड़कर किसी और, देखिए ये तो कोई नया नहीं है, ये बंगाल सरकार में कोई नया कानून नहीं है। हिंदी भाषी को हमेशा से नीचे स्तर में देखा गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में हिंदी शब्द को हटाया जा रहा था, वहाँ मुख्यमंत्री भी उपस्थित थी। और उर्दू से इनको बहुत प्यार है, उर्दू से बहुत लगाव है। रथ यात्रा जो कि 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ मंदिर एक धाम है 4 धाम में से, उसमें कभी भी हिंदू छोड़ करके दूसरे धर्म के लोग दर्शन करने नहीं जा सकते। वैसे एक धार्मिक स्थल को, धार्मिक रथ यात्रा को उर्दू में प्रचारित किया जा रहा है बंगाल में। मतलब ही आप समझ पा रहे हैं कि हमारा ये बंगाल है कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश की तुलना पर लेते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। लगभग यहाँ पर 50 से 60 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के वोटर बन चुके हैं आज के टाइम में, और उन्हीं के हाथ में ममता बनर्जी इस पश्चिम बंगाल को देना चाहती हैं। जब भी देखा जाता है बात, जब हिंदी का आता है तो लोग लगातार विरोध करते हैं, लेकिन जब बात उर्दू का आता है तो सब शांत क्यों हो जाता है? देखिए बात हिंदी का है तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि गौरव चटर्जी कहाँ है? बंगला पक्को जो चलाता है बंगाल में, कहाँ है वो? अभी तक उसको दिखाई नहीं दिया कि रथ यात्रा को उर्दू में, उसमें बांग्ला भाषा में भी नहीं लिखा हुआ है, उर्दू है और इंग्लिश है। और जो कि गौरव चटर्जी बंगला पक्को को लेकर के पूरे बंगाल में हिंदी विरोधी बात करता है, वो कहाँ है? उर्दू से डर रहा, मतलब उर्दू ये जो इस्लामिक किया जा रहा है, इस्लामीकरण रथ यात्रा को किया जा रहा है, उससे डर रहा है गौरव चटर्जी। वो खुद बैठा हुआ है घर में, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदी से, हिंदी शब्द से और हिंदी भाषियों से मुख्यमंत्री हमेशा नफरत करते हुए आ रही हैं और नफरत कर रही हैं। तो हमारे देश में, या फिर बोलना चाहे हमारे पश्चिम बंगाल में, तृणमूल हिंदी IT सेल के नाम पे जो भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, तो फिर वो सेल बनाने का कारण क्या है? दिखावा है। हिंदी भाषियों का वोट लेने के लिए वो सिर्फ एक दिखावा है। आप बताइए ना कितने हिंदी भाषी मंत्री हैं यहाँ पर, कितने हिंदी भाषी मंत्री हो? मुख्यमंत्री सिर्फ एक एक भाषा को लेकर के हिंदी सेल बना दी है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं। तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ हिंदी भाषियों का वोट लेने के लिए वो हिंदी भाषा का प्रचार करे, हिंदी प्रकोष्ठ खोल करके रखी है तृणमूल कांग्रेस, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं है, दूसरा लाभ नहीं मिलेगा उन्हें। हिंदी भाषी जानते हैं कि इस बंगाल का विकास भाजपा के ही हाथ होगा। हिंदी भाषी अगर तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं तो या किसी दबाव में आकर के अपने व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं। हिंदी भाषी पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ में है। अच्छा, देखा जाता है पूरी जगन्नाथ मंदिर में आपने कहा किसी और धर्म के लोगों को नहीं ढुकने दिया जाता। वहीं पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है, उसका प्रसाद एक अलग वर्ग के लोगों के दुकान में बिक्री हो रहा है। जहाँ एक तरफ हलाला का प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है, वहीं भगवान का प्रसाद बिक्री हो रहा है। वो मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ धाम है। और वो गुस्सा है मुख्यमंत्री का, जब मुख्यमंत्री को जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, उसका गुस्सा वो यहाँ पर एक जगन्नाथ धाम, उसको धाम बोल रही हो, वो मंदिर नहीं है। 4 ही धाम है पूरे भारत में, जिसको हिंदू 4 कहते हैं ना, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम, उस पर सिर्फ 4 धाम है। लेकिन मुख्यमंत्री अपना गुस्सा निकाली है जगन्नाथ मंदिर दीघा में बना करके। दीघा में ऐसे जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म के लोग नहीं जा सकते, लेकिन वहीं प्रसाद हलाला प्रसाद बांटा जा रहा है, मुसलमान के द्वारा तैयार किया हुआ प्रसाद बांटा जा रहा है। एक जो हिंदू ब्राह्मण पंडित होते हैं, मुसलमान के द्वारा खाना बनाया हुआ चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन वही प्रसाद बनाया हुआ चीज़, प्रसाद मुसलमान द्वारा प्रसाद बना करके लोगों के, हिंदुओं के धार्मिक आस्था को मतलब निचले स्तर पे ले जाने का काम मुख्यमंत्री कर रही हैं और घर घर जा करके बंटवा रही हैं। अच्छा, जब भी देखा जाता है हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है, जैसे तारकेश्वर मंदिर के चैरिटेबल ट्रस्ट के एक समय बैठे थे फिरहाद हकीम, फिर अब जगन्नाथ मंदिर बना है, ऐसे किया जाता है। लेकिन उन लोगों का जो भी मजार मस्जिद होता है उसमें कभी किसी हिंदुओं को नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। और आप जा रहे हैं धर्म का बात कर रहे हैं, आप बताइए जो यही मुख्यमंत्री है ना, जिन्हें राम जय श्री राम गाली लगता है, जो कोई जय श्री राम कहता है उनका गाड़ी जाते रहता है, जय श्री राम कहता है तो मुख्यमंत्री गाड़ी रोक कर कहते हैं गाला गाली के नदी क्यों गाली दे रहे, उन्हें गाली लगता है जय श्री राम। तो जो जिस मुख्यमंत्री को जय श्री राम गाली लगता है, मुख्यमंत्री कभी भी हिंदी भाषा से या प्रभु राम से या भगवान से प्रेम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वो हमेशा से 2011 से जब से इस बंगाल में सरकार में आई है तब से हिंदी और हिंदी भाषियों से और हिंदुओं से, खास करके हिंदुओं से उनका नफरत चरम सीमा पर रहा और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही पश्चिम बंगाल में। जानते हैं कि 35% वोट इनका हमें मिलना ही मिलना है।
तृणमूल नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी बोल रही है कि विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा प्रसाद बनाया जा रहा है, तो इससे क्या लेना देना? प्रसाद जो बनाते हैं उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है, तृणमूल के नेता ऐसे कह रहे हैं। जो तृणमूल के नेता जो ये बात कर रहे हैं उनसे बोलिए कि अपने मंदिर में तब किसी मौलवी को ला करके पूजा करवाएं, किसी मौलवी को ला करके मंदिर में पूजा करवाएं अपने घर में। क्यों पंडित खोजेंगे, क्यों ब्राह्मण खोजेंगे, क्यों प्रसाद दूसरी जगह से लाएंगे? बोलिए जय मौलवी को ला करके घर में पूजा करो। जो तृणमूल कांग्रेस के हिंदू नेता अगर ये बात कह रहे हैं, बोले अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने घर में मौलवी को ला करके पूजा करवाएं। फिर हम जाने कि वो इस तरह का बात वो कर रहे हैं और इसे करके दिखा रहे हैं। उन्हें बोलिए, उनसे जा करके पूछिए। वो धर्म की बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कैसे किसी मुसलमान बना करके प्रसाद बना करके हिंदू मंदिर में पूजा दे करके उसे प्रसाद बांटा जाएगा? कैसे बांटा जाएगा? कोई मुसलमान हिंदू का प्रसाद, हिंदू मंदिर का प्रसाद क्यों बनाएगा? ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मंदिर बनवा दिए हिंदुओं के लिए, प्रसाद बंटवाया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, कि हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हिंदुओं का भी वोट हमें मिले और मुसलमान का वोट तो हमारे पास है। मुसलमानों को खुश करने के लिए उनके द्वारा प्रसाद बना करके घर घर बंटवा रहे हैं इस राज्य की मूर्ख मुख्यमंत्री। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बोला जाएगा, मूर्ख मुख्यमंत्री, जो सनातन धर्म और प्रभु जगन्नाथ और प्रभु श्री राम का हर समय से उस भाषा को गाला गाली और उनको नहीं मानते। आपने देखा होगा एक वीडियो कि काली घाट में शंकर जी का पूजा करी थी, इस तरह से उनके ऊपर जल चढ़ा रही थी, इस तरह से दही चढ़ा रही थी, इस तरह माला चढ़ाई, जिससे वो उस महादेव के ऊपर में एहसान कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे, एहसान कर रही। तो हमेशा से मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी रही हैं। तृणमूल कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं जो यूपी बिहार से आते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन अभी जब हिंदी पे आरोप लग रहा है या हिंदी पे आघात किया जा रहा है तो वो लोग चुप है। और दूसरा चीज, वो लोग अपने गांव या शहर जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आते ही वो लोग लिखना भी बंगला में चालू कर देते हैं, बोलना भी बंगला में चालू कर देते हैं। देखिए, जो उनके, हमने पहले ही कहा कि जो उनके पार्टी में हिंदी भाषी नेता हैं वो मजबूरी में हैं, वो मजबूर हैं क्योंकि उनके व्यापार को तोड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री का ये नियम है, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का नियम है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो आपको तृणमूल कांग्रेस करना ही पड़ेगा। तो तृणमूल कांग्रेस में जो हिंदी भाषी हैं वो मजबूरी में हैं। उनका भी बटन अगर वोट देने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर ही बटन दबता है, लेकिन मजबूर है। उनके धंधों को, उनके व्यापार को बंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ यही कारण है।